हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज के कंप्यूटर ग्राफिक्स के लेक्चर में हम लास्ट क्लास के टॉपिक को फाइनलाइज करके ख़त्म करेंगे, विच इज़ ब्रेसनहैम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट्स मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में समझा दिए थे। आज के लेक्चर में मैं फाइनल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको समझाऊंगी और उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है। सो ब्रेसनहैम एल्गोरिथम में सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको 2 चीज़ें करनी है। जो रेडियस डिफाइंड है वो डिटरमाइन करना है या राइट डाउन करना है सेपरेटली, और इंश्योर करना है कि आपका जो भी सर्कल आपको प्लॉट करने को गिवन है उसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है, तभी ये जो कैलकुलेशन का तरीका है वैलिड होगा। अगर जो पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं वो एक ऐसे सर्कल के लिए हैं जो ओरिजिन पे सेंटर्ड नहीं है, उसके लिए क्या चेंजेस करने होते हैं वो भी मैं बताऊंगी अभी इस एल्गोरिथम के बाद। ओके। सो पहला पॉइंट जो आप प्लॉट करेंगे एल्गोरिथम को स्टार्ट करने से पहले वो होगा 0,r, विच इज x की वैल्यू होगी 0, y की वैल्यू होगी r। ठीक है, ये पॉइंट आप प्लॉट करेंगे। उसके बाद आपको इनिशियल डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला है d इक्वल टू 3 माइनस 2r। r की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। अब आपको एक लूप में काम करना है, मतलब मल्टीपल आइट्रेशंस करनी है, और वो आइट्रेशंस कब तक करनी है? जब तक जो आपकी करंट x वैल्यू है वो y वैल्यू के बराबर नहीं हो जाती या फिर उससे बड़ी नहीं हो जाती। जैसे ही इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होल्ड करती है आपको स्टॉप कर देनी है अपना लूप या नंबर ऑफ आइट्रेशंस। ठीक है। अब अगर आपने इनिशियल जो पैरामीटर था उससे स्टार्ट जब आप करोगे, इसकी कोई वैल्यू आएगी, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको इस केस को यूज करते हुए अपडेट करनी है तीनों वैल्यूज x, y और नेक्स्ट जो डिसीजन पैरामीटर है। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आई थी तो आपको इस केस को या इन 2 वैल्यूज को, फॉर्मूलाज को यूज करना है अपडेशन के लिए, और ये हर आइट्रेशन में करना है। हर बार आपके पास एक d की वैल्यू होगी, x और y की वैल्यू होगी प्रीवियस आइट्रेशन से, और जो भी d की वैल्यू है प्रीवियस आइट्रेशन में उस पे बेस्ड होगा आपका डिसीजन, या वो चीज़ डिटरमाइन करेगी कि आपकी न्यू वैल्यूज क्या होंगी, क्या y अपडेट होगा भी या नहीं होगा। सिर्फ एक केस में y अपडेट हो रहा है यहाँ पे, इस केस में y सेम रहेगा। सो अगर कोई कंफ्यूजन ना रहे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, y जो नया आएगा इस केस में वो प्रीवियस y की तरह ही होगा, सेम होगा इनफैक्ट। ठीक है। और आपको एक बार आपने ये सारी आइट्रेशंस कंप्लीट कर ली तो उसके बाद आपको बाकी पॉइंट्स जो रिमेनिंग ऑक्टेंट्स में हैं उन्हें डिटरमाइन करना है, अगर आपके क्वेश्चन में बोला गया है, और फिर उन्हें प्लॉट करना है। ठीक है। ये तो तब का केस हुआ जब आपको x जो भी सर्कल गिवन है वो सेंटर्ड है ओरिजिन पे। ठीक है। इस तब आप x ऑफ k+1 यानी नए x और y कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे हर आइट्रेशन में और फिर उन्हें प्लॉट करते जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा सर्कल गिवन है जो सेंटर्ड है से XC, YC सेंटर लाई करता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसके x और y कोऑर्डिनेट ये हैं, तब आपको बस एक छोटा सा चेंज करना है हर आइट्रेशन में। पॉइंट जो आप प्लॉट करते हैं हर आइट्रेशन में, उसको प्लॉट करने से पहले आपको इन 2 वैल्यूज को ऐड करना है। सो हर आइट्रेशन में अगर आप अभी तक xk+1 और yk+1 ये कोऑर्डिनेट्स का पिक्सल जो है वो प्लॉट कर रहे थे, अगर आपका सर्कल ओरिजिन पे था, तो अगर सर्कल इस पर्टिकुलर सेंटर पे लाई करता है तब आप इसकी जगह क्या चेंज करेंगे? x ऑफ k+1 प्लस xc, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y ऑफ k+1 प्लस yc। ठीक है। सो आपको आपको जब ये एल्गोरिथम रन करोगे आप सर्कल पे, अज्यूम करना है कि आपका सर्कल 0,0 पे लाई करता है। उसे यूज करते हुए आप सारे पॉइंट्स डिटरमाइन कर लो हर आइट्रेशन के, और फिर फाइनल जो पॉइंट्स आप प्लॉट करोगे वो इस फॉर्मूला से डिटरमाइन होंगे, यानी हर x और y कोऑर्डिनेट में सेंटर का कोऑर्डिनेट ऐड होगा।
कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट। सो अगर सेंटर 2,3 था और आपका पॉइंट जो आया है प्लॉट करने वाला वो आया है 10,-9, तो इसमें आपको क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज ऐड करनी है। सो 10 + 2 इज 12 एंड -9 + 3 इज माइनस। सो आपका एक्चुअल पॉइंट जो प्लॉट होगा वो ये होगा। सो जब आप थ्योरी एग्जाम्स में कॉलेज में आप ये लिखोगे कॉन्सेप्ट, आप पहले पॉइंट्स कैलकुलेटेड लिखोगे और फिर पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड अलग से लिख सकते हो, ताकि जो भी एग्जामिनर आपका चेक करे एग्जाम, उन्हें भी क्लियर हो कि दैट यू नो द कॉन्सेप्ट कि जब सेंटर ओरिजिन पे नहीं है सर्कल का, तब आप कैसे पॉइंट्स को चेंज कर रहे हो। ओके, सो अब हम न्यूमेरिकल पे प्रोसीड करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, हमें एक सर्कल प्लॉट करना है जिसके रेडियस हमें जो गिवन है वो है 10 यूनिट्स यूजिंग ब्रेसनहम एल्गोरिथम। इस केस में आपको नहीं स्पेसिफाई किया गया कि क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल, इसीलिए आप अज्यूम करेंगे दैट द सेंटर लाइज एट द ओरिजिन। ओके, सो पहली आइट्रेशन में या 0th आइट्रेशन में जिसे कहती हूँ, उस केस में आपको इनिशियल डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करना है D0। D0 होता है 3 - 2R। R की यहाँ पे वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 3 - 20 जो कि वैल्यू आएगी -17। अब यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, R, R इज 10। ठीक है, सो नेक्स्ट आइट्रेशन आप स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर आइट्रेशन में प्रीवियस d की वैल्यू क्या थी। D0 की वैल्यू नेगेटिव थी, इसीलिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला होगा प्रीवियस D0 या प्रीवियस d प्लस 4 of xk + 6। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो आप xk और yk यूज कर रहे हैं वो प्रीवियस आइट्रेशन के हैं। सो D1 में D0 + 4x0 + 6 आएगा। ठीक है, सो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी -17 + 6, क्योंकि ये वाला पर्टिकुलर टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये फाइनल वैल्यू आपके आएगी -11। ये भी नेगेटिव वैल्यू है, तो x और y की कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या होंगे। हर स्टेप पे आपको ऐसा करना है, मतलब हर आइट्रेशन में पहले आप नया d कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस आइट्रेशन के d से या प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर से, और फिर जो नया डिसीजन पैरामीटर आपने कैलकुलेट करा है उसके बेसिस पे आप नए x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, इसीलिए अब आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, सो आपने नया d इस फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट कर लिया, और नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से सिर्फ x इंक्रीमेंट करेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 1 और y 10 ही रहेगा। ठीक है, अब इस वाले d की वैल्यू का इफेक्ट नेक्स्ट आइट्रेशन के d और x y वैल्यूज पे पड़ेगा। सो सेकेंड आइट्रेशन में यहाँ पे भी नेगेटिव d वैल्यू है, प्रीवियस d यूज होगा यानी -11 + 4x1, 4x1 यानी 4 × 1 + 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। और क्योंकि प्रीवियस d नेगेटिव था, इस केस में भी सिर्फ x इंक्रीमेंट होगा, y सेम रहेगा। थर्ड आइट्रेशन पे आते हैं, यहाँ पे d नेगेटिव था, इसीलिए जो नेक्स्ट d कैलकुलेट होगा वो होगा प्रीवियस d + 4 × x। प्रीवियस x की क्या वैल्यू है 2, सो 4 × 2 इज 8 + 6, और ये वैल्यू आपकी टोटल आ जाएगी 13। ऑलराइट, और इसके बेसिस पे आपके पास क्या x और y कोऑर्डिनेट्स आएंगे, 3 और 10। सो इसके बाद हमारी वैल्यू आई है 13। सो जो नेक्स्ट d कैलकुलेट हम करेंगे D4, वो होगा दूसरे वाले फॉर्मूले से, विच इज dk + 4 of xk - yk + 10। सो ये हो जाएगा d3 + 4 × xk यानी 3 - yk विच इज 10 + 10, और जब ये आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो d3 की वैल्यू है 13, 13 + 10 इज 23
एंड दिस वुड बी -28 क्योंकि 4 इंटू -7, सो इट वुड बी 23 - 28. सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -5 और यहाँ पे फोर्थ आइट्रेशन के x और y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड y विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1. अब क्योंकि -5 है प्रीवियस आइटरेशन के डिसीजन पैरामीटर का रिजल्ट, सो नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर विल बी -5 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 6. ऑलराइट, सो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 विच इज 17. और इस पर्टिकुलर वैल्यू से हमारी फिफ्थ आइट्रेशन में जो x और y वैल्यूज आएंगी वो होंगी 5,9 क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट नहीं होगा, यहाँ पे प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर हमारा नेगेटिव था. लेकिन जो ये वाला डिसीजन पैरामीटर आया है फिफ्थ आइट्रेशन में, उसके बाद हमारे पास x और y वैल्यूज डिक्रीमेंट होंगी, मतलब x वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और y वैल्यू डिक्रीमेंट होगी. सो D6 जो हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि D5 पॉजिटिव है, अगेन यूजिंग द फॉर्मूला D5 which is 17 plus 4 into 5 minus 9 is 4 plus 10. This will also be a positive value और इसके corresponding जो points plot होंगे वो होंगे 6,8. Alright, next iteration में हम D7 determine करेंगे. D7 हमारा आएगा D6 और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू थी इसलिए 4 इंटू 6 minus 8 is -2. Alright, so यहाँ पे this would be 5 minus 9 and it would be -4. Okay, so this would be 17 minus 16 which is +1 and this would be 11. और यहाँ पे 11 plus 4 minus 2 plus 10. Alright, so ये वैल्यू आ जाएगी 13 और यहाँ पे x will be incremented and y will be decremented क्योंकि आप देख सकते हैं x और y वैल्यूज दोनों सेम आ चुकी हैं. सो इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, इसके आगे आइट्रेशंस हम नहीं करेंगे. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमने मेजर कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है. इनिशियल डिसीजन पैरामीटर नेगेटिव था इसीलिए यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करा है जिसमें हम d ऑफ k प्लस 1 फाइंड आउट करते हैं यूजिंग d ऑफ k प्लस 4 ऑफ x के प्लस 6. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एंड इसके बाद सिर्फ यहाँ पे. ओके, सो दिस इज 4 प्लेसेस जहाँ पे हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करा है और बाकी रिमेनिंग प्लेसेस पे यानी यहाँ पे और यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्मूला यूज़ किया है डिसीजन पैरामीटर को अपडेट करने के लिए. ओके, सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं. कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में. जो भी आपको प्रॉब्लम आए हमें फेसबुक पे भी बता सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you for watching. Stay tuned. Good luck.